हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन चौरासी इस टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे हिंदी ऑनर्स पेपर 5 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने अंग नंबर क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे अंग का अथवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अंग हमसे कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी अथवा अधिकार का रक्षक शीर्षक एकांकी का सारांश लिखें। यानी आपको बताना है रीढ़ की हड्डी अथवा अधिकार का रक्षक शीर्षक एकांकी का सारांश आपको लिखना है। तो ऐसा हम करते हैं, अगर इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन देखे एग्जाम में तो आपको या तो रीढ़ की हड्डी के बारे में लिखना होगा या फिर रक्षक शीर्षक एकांकी के बारे में आपको लिखना होगा। दोनों नहीं लिखिएगा। ठीक है, यहाँ अथवा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक का ही प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में। ठीक है, इसकी सारांश हम देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम अधिकार का रक्षक हम शीर्षक कहानी का सारांश भी देख लेंगे। फटाफट अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी एक प्रेरणादायक और गहरे मानसिक संघर्षों को दर्शाने वाली कहानी है जिसमें एक विकलांग युवक अपनी शारीरिक विकृति के बावजूद आत्मविश्वास और जीवन की वास्तविक को समझने की यात्रा पर निकलता है। यानी कहने का अर्थ है जो हमारे रीढ़ का हड्डी जो है, ठीक है, इसमें जो हमारे नायक साहब हैं वो एक विकलांग हैं। ठीक है, और उनका जो बचपन का जो उनको प्रेरणा मिलता है या फिर उसको कह सकते हैं कि उत्प्रेरणा समाज के द्वारा मिलता है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही मार्मिक एक कहानी है और एक ये समाज की एक वास्तविक भी कहानी है कि इसमें समाज को बहुत अच्छा तरीक़ा से इसमें देखने को मिलता है कि समाज किस प्रकार से एक विकलांग व्यक्ति को पीड़ित करता है। ठीक है, और लेखक जो हैं वो इस जो आपके जो रीढ़ की हड्डी के पात्र के द्वारा हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज में इस प्रकार की विकृतियां फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य पात्र एक युवा लड़का है जिसका नाम रवि है। यानी हमारे जो कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं, तो हमारे रवि हैं। ठीक है, रवि की रीढ़ की हड्डी में एक गंभीर विकृति है। विकृति का अर्थ हुआ कि दिक्कत है जिसके कारण उसकी पीठ झुकी हुई है और उसका शरीर असामान्य रूप से टेढ़ा है। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग सीधा हैं, लेकिन आप लोग के गांव में हो सकता है या फिर कहीं आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं, जो विकलांग होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, वो झुक के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रीढ़ का हड्डी होता है वो झुका रहता है, जिसके कारण वो झुक के चलते हैं। ठीक, उसकी इस विकृति को देखकर लोग उसे ताने मारते हैं और उसे उपेक्षित करते हैं, यानी उसे परेशान करते हैं। ठीक है, रवि बचपन से ही इस विकृति से जूझ रहा है। यानी वह बचपन से ही इस समस्याओं के बारे में वो क्या कर रहा है, जूझ रहा है। ठीक है, और उसे इस कारण अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। उसे यह लगता है कि समाज उसे किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह दूसरे से अलग है। यानी अगर कोई विकलांग अगर व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसको समाज में एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वो उसे जो होता है कि मैंने हीन दृष्टि से देखा जाता है। उसके अनेक प्रकार से उसे उत्पीड़ना दिया जाता है। जैसे आप ही लोग देखेंगे उसको चिढ़ाया जाता है। जैसे कोई अगर पैर से थोड़ा ये डैमेज चलता है तो उसे लोग कहते हैं ए लंगड़ा, है ना। तो उसे कई प्रकार से जो रीढ़ से है उसको कुबड़ा कहते हैं, है ना। तो उस प्रकार से अनेक प्रकार से उन्हें मतलब प्रताड़ित किया जाता है। तो प्रताड़ित जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो सिर्फ अपने शौक के लिए करते हैं, मज़ा के लिए करते हैं कि उसको हम चिढ़ाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, जो बिल्कुल गलत है। वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। रवि के परिवार में उसकी माँ और पिता हैं। यानी रवि के एक माँ और पिता भी हैं। उसकी माँ हमेशा उसे सहानुभूति और दया की नज़र से देखती है जबकि पिता उसे मजबूत बनने की सलाह देते हैं। यानी कहने का अर्थ है उसकी जो माँ है वो दया की नज़र से देखती है, यानी बहुत प्रेम करती है, और जो उसके पिता जो है, रवि के पिता, उसे मजबूत बनने की सलाह देते हैं। क्योंकि अगर वो कमज़ोर ऑलरेडी है, अगर उसे आत्मविश्वास भी अगर कमज़ोर रहा तो उसे समाज जो है उसको जो जीने का अधिकार भी है ना, उसको इतना उत्पीड़ित करेगी कि वो सुसाइड ना कर ले। इसलिए वो मजबूत बनाने के लिए रवि के पिता कहते हैं। रवि की माँ का मानना था कि उसकी शारीरिक विकृति उसकी कमजोरी है और वह चाहती है कि रवि किसी भी स्थिति में परेशान ना हो, इसलिए वह हमेशा उसे ज़्यादा ध्यान और प्यार देती थी। लेकिन रवि को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह महसूस करता था कि उसे केवल एक दया की दृष्टि से देखा जाता है, ना कि एक सामान्य इंसान की तरह। यानी कहने का अर्थ है कि उसकी जो माँ है उसके लालन पालन विशेष तरीक़ा से करती है, उसका ध्यान रखती है कि उसको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। लेकिन रवि अच्छा तरीके से समझता है कि वो हमको जो प्रेम ऐसा नहीं मिल रहा है, वो हमारी विकलांगता के कारण मिल रहा है, उससे दया की दृष्टि से देखा जा रहा है, जिसके कारण उसे अधिक प्रेम स्नेह माता के द्वारा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है।
ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। न कि एक समान इंसान की तरह यह रवि को मानसिक रूप से और अधिक टूटता था। वह सोचता था, क्या मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ इस विकृति के कारण सीमित हो जाएगी। समाज में रवि की स्थिति और भी कठिन हो जाती है। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी अब रवि थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और वो अब स्कूल जाने लग रहा है, ठीक है। और उसे ताने मारते हैं। उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि समाज की नज़र में वह किसी से कम नहीं है, बस उसकी शारीरिक विकृति के कारण उसे अलग देखा जाता है। यही कारण है कि रवि ने अपने जीवन के सबसे अच्छे सालों को दुख और कुंठा में बिता दिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि वो जब स्कूल जाता है तो उन्हें अनेक प्रकार से बच्चे चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। वो कह रहा है रवि कि नहीं, हम जो है बस एक विकलांग रूप में, मतलब शारीरिक रूप से विकलांग हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से हम आपका मतलब मुकाबला कर सकते हैं और अच्छा आपसे कंपटीशन भी कर सकते हैं, है ना। तो उस प्रकार से उसे ये उनका जो रवि जी का जो है उनका एक आत्मसम्मान को काफ़ी स्कूल में उनको मतलब कुचला जाता है, ठीक है, उन्हें चिढ़ाया जाता है। जबकि हमने शुरू में ही बताया कि किस प्रकार से एक विकलांग व्यक्ति को हमारे समाज में या फिर हमारे जो छात्र होते हैं, ठीक है, उनको चिढ़ाया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है ना। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में कोई अगर विकलांग बच्चा आ जाता है तो उसे आप हंसी मजाक में कह देते हैं कि लगड़ा है ना, कुबड़ा है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है, उनको काफ़ी दुख पहुंचता है। और इस कहानी के बाद मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कोई बच्चा किसी विकलांग व्यक्ति को नहीं चिढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वह किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देखता था। यानी वो ऑलरेडी समझ गया था कि हम विकलांग हैं, तो इसलिए इससे अब इस कुरीति से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे हम देखते हैं। एक दिन रवि के जीवन में एक परिवर्तन आता है। उसे एक विशेष अवसर पर उसे स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक यानी श्रीराम सिंह से मिलने का मौका मिलता है। श्रीराम सिंह ने रवि की स्थिति को समझा और उसे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। यानी जो रवि का मुलाकात होती है स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक से, जिसका नाम है क्या है, श्रीराम सिंह है, ठीक है। उनसे श्रीराम सिंह से मिलने के बाद रवि के एक जीवन में एक नया परिवर्तन आता है, जिसके उसका जो जीवन है वहाँ से एक नई प्रकार से एक मोड़ ले लेती है, ठीक है। उन्हें रवि से कहा कि तुम्हारी विकृति तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। अगर तुम इसे अपना सकते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। यह बात रवि के दिल में गहरे तक बैठ गई। यानी उसके जो दिल में है कि अगर तुम अपनी जो कमजोरी है आप अगर उसी को ताकत बना लेते हो तो आप उस जो आपको समस्या आ रहा है उसे आप दूर कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लेखक ने मतलब जो हमारे कह सकते हैं श्री राम जी हैं, वो इसे कन्विंस करते हैं, ठीक है। उसने समझा कि केवल शारीरिक विकृति ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी किसी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण होती है। रवि ने इस बात को स्वीकार किया और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी शारीरिक स्थिति को एक बोझ के बजाय एक चुनौती के रूप में लिया। यानी यहाँ से जो रवि का है जीवन एक नया मोड़ ले लेता है और उसका जो कमजोरी था कि हमारा जो रीढ़ का हड्डी है यानी थोड़ा सा झुका हुआ है, तो वो अब उस दृष्टि से नहीं देख रहा है कि वो हमारा कमजोरी है। अब उस दृष्टि से वो देख रहा है कि ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी है तो कुबड़ा है, तो वो एक प्रकार से चुनौती के दृष्टि से देख रहा है कि आओ हम देखते हैं कि तुम मजबूत हो या फिर हम मजबूत है, ठीक है। वो चुनौती के दृष्टि से देखता है, ठीक। धीरे धीरे उसने खुद को स्वीकार करना शुरू किया और समाज की प्रतिक्रिया को महत्व देना बंद कर दिया। यानी कहने का अर्थ है कि वो अब वो समझ गया कि अब इससे हम लड़ना है, तो अब लोग कुछ उसे चिढ़ाता था, है ना, उसको परेशान करता था, तो वो किसी प्रकार से वो अब चिढ़ता वगैरह नहीं था। जो बच्चे नए हैं तो अभी तक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर इस बैच से अगर आपको जुड़ना है, ठीक है, तो आपको मात्र 249 रुपये लगेगा। आपको यहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे, क्लास लेक्चर मिलेंगे, है ना। उसके बाद आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा। उसके बाद जो होगा आपको यहाँ पे पेपर सारे होंगे, पेपर 5, 6, 7, 8 प्लस GS। और अगर कोर्स की अगर वैलिडिटी अगर कहें तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक इस कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। तो मात्र आपको 249 रुपये में यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इस बैच को आसानी पूर्वक से आप परचेज कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को और बेहतरीन तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर ये आपका लास्ट ईयर है, अगर आप इसमें अगर मेहनत नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो है
आपके जीवन में एक बहुत नया मोड़ आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आपका अगर मतलब मान लीजिए कि आपने बीए पार्ट 1 में मेहनत नहीं किया है, बीए पार्ट 2 में मेहनत नहीं किया है, और अगर आप बीए पार्ट 3 में अगर मेहनत नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट यहीं से आपका बनना रहता है और यहीं से बिगड़ना रहता है। ठीक है, अगर इसमें अगर बीए पार्ट 3 में अगर आप अच्छा नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन तरीका से अगर मेहनत कर देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है 60% यानी एबव आपका आ जाएगा और आपका फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन ज़िंदगी में एक बार ही आता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, और मैं नहीं चाहता कि बीए में सेकंड डिवीज़न है। ठीक है, खास करके लड़कियों के लिए उनको तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब लॉस होगा, क्योंकि उनको 50,000 रुपये जो सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि जो मिलता है, ठीक है, वो उनसे वो वंचित रह जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर जो बच्चे अगर नए हैं तो इस बैच को इसको आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब टाइम भी नहीं है। ठीक है, आपका हो सकता है कि आपको मार्च या अप्रैल में आपका जो है आपका फॉर्म वगैरह भराना शुरू हो जाए और आपका एग्ज़ाम भी अप्रॉक्स अप्रैल या फिर मई में, 1 मई में आपको ले लिया जाए। तो आपके पास टाइम बिल्कुल एकदम ना के बराबर है। ठीक है, तो आप इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ, थोड़ा देख लेते हैं रवि जी के बारे में। रवि ने समझा कि उसकी पहचान उसकी शारीरिक स्थिति से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और कार्य से बनती है। उसने मेहनत करके पढ़ाई में सफलता प्राप्त की और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। यानी उन्होंने, जो रवि जी हैं, ठीक है, जो उनके वरिष्ठ शिक्षक जो हैं श्री राम सिंह हैं, उनके द्वारा जो उनको एक तरीका से मोटिवेट किया गया था, तो वो मोटिवेट को उन्हें जो था रवि के दिल में बहुत एक गहरा ये बनाया, घर बनाया, और उसी घर के द्वारा उन्होंने शारीरिक जो स्थिति था उसका मतलब ये एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और पढ़ाई में वो इतना मतलब अच्छा किए कि वो सफलता के कुंजी में वो प्रवेश कर गए। यानी उनका जो हुआ, उसका जो कष्ट था, यानी शारीरिक रूप से कष्ट जो था, वो उसका मतलब दूर तो नहीं हो सका, लेकिन उसको वो इतना बड़े पढ़े लिखे हो गए कि उनको समाज में एक सामान्य की, यानी सामान्य की दृष्टि से देखने लगा गया, यानी रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखे जाने लगा, और उनका जो जीवन था वो ये विकलांगता की कुरीतियाँ से थोड़ा हट गई। ठीक है, हटी नहीं मतलब समाज की दृष्टि से हटी, ऐसा नहीं कि फिजिकल हटा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रवि की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसकी शारीरिक स्थिति या विकृति से नहीं बल्कि उसके अंदर शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति से बनती है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसकी शारीरिक स्थिति से नहीं बनती है। ठीक है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास एवं मानसिक स्थिति से बनती है कि वो अपने आप को कितना सुदृढ़ मजबूत बनाता है। ठीक है, जैसे आप लोग अगर आप ठान लेते हैं कि अगर मुझे ग्रेजुएशन में अगर हमको हिंदी पेपर में सारे जो पेपर है उसको 90+ लाना है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 90+ नहीं आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। उसके लिए आपको मतलब जो होता है काफ़ी ही एकदम एड़ी चोटी का मेहनत लगाना होगा। ठीक है, आ सकता है, और ये जो मेहनत होगा वो आपको काफ़ी ही अलग तरीक़ा से होगा। वो आपको ज़िंदगी में एक नया प्रकाश, एक नया ऊर्जा के साथ आपका जीवन यहाँ से शुरुआत होगा। आप सपोज डेट मान लीजिए ना, आपका नंबर 90+ आ जा रहा है, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक नया आत्मविश्वास जगेगा, और मुझे ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो आत्मविश्वास आपके अंदर जो जगेगा वो आप दुनिया को, आप एक नया अपने जो ज़िंदगी है वो एक नया मोड़ पर आप ला दीजिएगा। ठीक है, जो पहले आपका जो मोड़ था और आज का जो मोड़ रहेगा 90+ नंबर लाने के बाद, वहाँ से आप एक नई अपना अंदर एक चेंज, परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार रवि के साथ भी हुआ है। ठीक, रवि ने अपनी विकृति को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की ओर मोड़ दिया और साबित किया कि शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद एक व्यक्ति के जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। यानी आप लोग ने एक और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक विगत कुछ वर्ष पहले एक आईएएस को आप देखे होंगे जो पूर्ण रूप से हैंडीकैप था। ठीक है, तो आप उसका देख सकते हैं कि उस पर समाज ने उसको कितना ताना मारा होगा। ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी ही मेहनत और कठिन परिश्रम के द्वारा आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और वो एक आईएएस के पद पे वो विराजमान हुए। ठीक है, चलिए अब कहानी का संदेश यह है कि किसी भी प्रकार की विकृति या कमजोरी की चुनौती के रूप में स्वीकार करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने शारीरिक स्थिति से बाहर निकलकर मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी केवल शारीरिक विकलांगता का प्रतीक नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक संघर्ष का प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अनुभव होता है। यानी आप लोग तो विकलांग नहीं हैं, आप लोग भी अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं जिसके कारण आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप उस कमियां जो आपके अंदर जो है आप उसको ताकत बनाइए। ठीक है,
उसको आप ताकत बनाइएगा। अपने अगर कमजोरी को अगर आप ताकत बना लेते हैं तो आपका ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बस कारण क्या है कि अपनी जो कमजोरी है उसको बस आपको ताकत में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ होता है ये वीडियो समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और बैच के अंदर अगर जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84।